नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। आगरा के लोहा मंडी बाजार में चली गोलियां। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पीछा करने वालों पर चलाई गोलियां। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग। दहशत में बाजार बंद। व्यापारियों में आक्रोश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मेरठ की सड़कों पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। बाइक के पीछे पहिए को हवा में उठाकर कुछ लड़कों ने किया स्टंट। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने किया पुलिस टीम पर हमला। हमले में दारोगा के हाथ में फ्रैक्चर। 2 पक्षों में जमीन के विवाद को सुलझाने गई थी पुलिस। बाराबंकी में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भीषण आग से लाखों का नुकसान। कुर्सी थाना के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है ये नमकीन फैक्ट्री। बरेली में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया और मारपीट और छेड़छाड़ मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 होमगार्ड्स को रौंदा। सड़क हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल। कोतवाली नगर के डीएवी कॉलेज के पास की घटना। और में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। 3 बच्चों की हालत गंभीर। सफाई रेफर ग्रामीणों की मदद से दबे लोगों को निकाला गया। वाराणसी में ट्रांसफार्मर ठीक करते समय बिजली विभाग के कर्मचारी को लगा करंट। करंट लगने से बुरी तरीके से झुलसा कर्मचारी। घटना पर बिजली विभाग के अधिकारी मौन। लखनऊ के सीआर कॉलेज के हॉस्टल में रह रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रामनगर पुलिस ने 10,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। 300 नशे के इंजेक्शन, एक राइफल बरामद। जालौन पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पिछले 20 सालों से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। रुड़की पुलिस ने 2 इनामी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। दोनों पर चोरी और नकबजनी की कई वारदात अंजाम देने का। फतेहपुर में धर्मांतरण कराने के स्वीट्स के वीसी समेत 60 पर एफआईआर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के अनंत होटल के कमरे में महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू। अमरोहा में कोर्ट के स्टे के बावजूद विवादित जमीन का बेमाना अधिकारियों पर भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप। पीड़ित परिवार ने डीएम से जांच की कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। हत्या के मामले में 5 साल से चल रहा था फरार। साल 2018 में बदमाश ने लिव इन में रहते वक्त अपनी प्रेमिका को जहर देकर की थी हत्या। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मथुरा के कोसीकला इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश दानवीर उर्फ दानी के पैर में गोली लगने से घायल। 12 मुकदमे दर्ज हैं दानी पर। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल अपराधी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में फरार था आरोपी सुधीर तिवारी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद। उन्नाव के अल सुपर स्लॉटर हाउस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। स्लॉटर सीआरपीएफ के पहरे में आईटी के अफसरों ने स्लॉटर हाउस को कब्जे में लिया। गन्ना मूल्य को लेकर जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। गन्ना मूल्य घोषित करने की उठाई मांग। लिखा, मूल्य घोषित नहीं होने से गन्ना किसानों को अपनी फसल की कीमत की नहीं है जानकारी। G20 समिट के प्रचार प्रसार के लिए वॉकेथॉन का आयोजन। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर वॉकेथॉन को रवाना किया। सीएम आवास से केडी सिंह स्टेडियम तक वॉकेथॉन। सीएम योगी ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हैं। हमने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया।
उत्तर प्रदेश की नदियों में मिले बड़े निवेश के प्रस्ताव। गंगा, गोमती, सरयू नदी में क्रूज और खुलेंगे 7 स्टार होटल्स। पर्यटन के विभाग को मिले 37,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर होगी बड़ी कार्रवाई। नकल करते पकड़े जाने पर लगेगा एनएसए। जालौन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एमएलसी की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि सपा समानता की राजनीति करती है, भाजपा झूठा व्यवहार करती है। मुरादाबाद कॉलेज में बुर्का मामला मानवाधिकार के पास पहुंचा और इस मामले में अब आयोग ने शिकायत दर्ज की है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या में स्नान की मॉनिटरिंग की। सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से रखी जा रही निगरानी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या के पर्व पर त्रिवेणी में स्नान किया। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सबसे बड़ा स्नान पर्व आज। प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर संगम में उमड़ा जन सैलाब। 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में कर रहे हैं स्नान। मौनी अमावस्या पर वाराणसी के घाटों में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने सुबह से पूजा पाठ के साथ गंगा स्नान किया। भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना की। धर्मनगरी हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की रौनक। दूर दूर से भारी संख्या में हर की पीढ़ी पर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जोशीमठ में मौसम खुलने पर फिर से एक्शन में प्रशासन। जर्जर इमारतों को गिराने का काम जारी। जेपी कॉलोनी के पास कम नहीं हो रहा पानी का रिसाव। प्रशासन की बड़ी टेंशन। काशीपुर में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की प्रांत बैठक का आयोजन। बैठक में प्रदेश भर से विहिप, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल से बड़े पदाधिकारी जुड़े हुए। पिथौरागढ़ में डीएम ने भटेड़ी गांव में देखे स्वरोजगार परक कार्य। डीएम ने ग्रामीणों से उनके स्वरोजगार परक कार्य आपको बता दें कि जिस तरीके से आय सहित कई सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी ली है। साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की प्रशंसा की गई। मधारी देवी की मूर्ति जल्द ही नए मंदिर में विराजमान होगी। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। मंदिर का नए सिरे से रंग रोगन, टूटी फूटी जगहों को ठीक किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। बर्फबारी के बाद मुनस्यारी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तरकाशी में हुई भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की जमी सफेद चादर। बर्फबारी से पड़ रही कड़ाके की ठंड। उत्तरकाशी में बीआरओ सूखी टॉप के साथ बेंच पर भारी बर्फबारी। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है। जोशीमठ में शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद धूप खिलने से मौसम हुआ खुशनुमा। बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमक रही औली की सुंदर वादियां। देहरादून में पूर्व विधायकों के संगठन के सम्मेलन में तीखी नोकझोंक। सम्मेलन में सरकार की आलोचना पर भी भड़के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। एसी कोच में बिना टिकट के सफर करने वाले पुलिसकर्मी को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने सराहनीय पहल की है। ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जालौन में बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर स्वाति ने ओपन पत्र लिखकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। साथ ही कहा कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। फतेहपुर में समाज कल्याण अधिकारी को बाबू ने बनाया बंधक। फाइल्स में कराए हस्ताक्षर। डीएम ने अनुशासनहीनता बरतने पर शासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए भेजा। और मऊ की जिला कारागार में डीएम और एसपी ने मारा छापा। छापेमारी से जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। झांसी के थाना सीपरी बाजार में मोक्ष कैफे में शराब पीने के बाद बवाल। शराब के नशे में लड़कों ने कैफे के बाहर सड़क पर काफी देर तक हंगामा किया। मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी और शिवसेना नेता। बाजार बंद कर किया पैदल मार्च।
बिजनौर में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलटा, राहगीरों ने सड़क पर ट्रक के पलटने का वीडियो बनाया। ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बची कार। शामली में चोर ने मस्जिद से चुराया गैस सिलेंडर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। कांथला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अमेठी में कमिश्नर गौरव दयाल तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में हुए शामिल। कमिश्नर ने शिकायत रजिस्टर को चेक किया। बाहुबली धनंजय सिंह के सरेंडर की खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। बाहुबली धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया है। अजित सिंह हत्याकांड में बाहुबली धनंजय सिंह के सरेंडर की खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। बाहुबली धनंजय सिंह पर शूटर्स के सहयोग का आरोप और लंबे वक्त से पुलिस के साथ लुक्का छिपी का खेल चल रहा था। सीजीएम कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी थी और अब कोर्ट ने 25,000 के 2 निजी मुचलके पर जमानत भी दी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है, लेकिन अब धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी खबर सामने आ रही है, बाहुबली धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल सोनिका, देखिए धनंजय सिंह का नाम इस मामले में तब आया था जब लखनऊ पुलिस ने विवेचना में इनको शामिल किया था। हालांकि पहले से चर्चा थी, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई गिरधारी और तमाम शूटर उनके धनंजय सिंह से नजदीकियां पहले सामने आती रही और उसके बाद जब इनका नाम खुलकर सामने आया, जब इन्होंने एक शूटर जो गोलीबारी के दौरान घायल हो गया था उसकी मदद कराई थी और उसको इलाज रायबरेली के अपने एक परिचित डॉक्टर के पास उसको इलाज के लिए भेजा था, ये बातें और रिकॉर्ड से पुलिस को मिले तो उन्होंने नाम शामिल किया। धनंजय सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया। इसके बाद जांच एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई थी। हालांकि अभी 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जो अजीत सिंह जिनकी हत्या हुई थी उनकी पत्नी रानू सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी और जांच एसटीएफ से वापस जिला पुलिस को देने या अन्य एजेंसी से कराए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक भी लगा दी थी। एसटीएफ जब जांच कर रही है तो जांच के लिए रोक लगाई थी और ये माना जा रहा था कि अब इस मामले में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। इसी बीच सीजीएम कोर्ट आज दोपहर करीब 2 बजे लाव लश्कर के साथ पहुंचे धनंजय सिंह। चूंकि पूरी तरह से गोपनीय था, गुपचुप तरीके से गए वो, भारी उनके साथ युवाओं के जो लड़के हैं उनके तमाम लोग उनके बीच में वो पहुंचे और वहां पर सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, रोक लगाई थी, उसके बाद आज उनका पहुंचना कई तरह से उसके मायने निकाले जा रहे हैं और आज कोर्ट ने, सीजीएम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भराए गए हैं। चूंकि इस मामले में वो सीधे आरोपी नहीं थे, जो शूटर थे उनकी मदद करने के आरोपी थे, यानी किसी न किसी तरह से उन्होंने मदद की और उसमें आरोप लगाया गया था, एक साजिश में उनको शामिल बताया गया था इस हत्याकांड की। तो उस जो पूरा जो आरोप थे उसके हिसाब से उनको जमानत मिली है और जमानत के बाद वो सीधे वापस चले गए हैं जौनपुर। तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरें धुआंधार की ओर। हाथ जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस का लोगो जारी। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की होगी शुरुआत। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर लिखा, कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा, इष्ट पर भरोसा, लोग दरगाह पर क्यों नहीं उठाते सवाल। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए सीएम गहलोत पर सदा निशाना, कहा, विरोध मुद्दों पर होना चाहिए व्यक्तिगत आलोचना, गाली गलौज करना बेहद आसान काम। दिल्ली विधानसभा में 23 से 25 जनवरी तक दिल्ली युवा संसद का आयोजन। शहर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस के 84 छात्र इसमें आयोजन में हिस्सा लेंगे। युवा संसद के जरिए छात्रों को कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया की समझ दी जाएगी। जम्मू के नरवाल इलाके में ब्लास्ट, 2 धमाके में 6 लोग जख्मी हो चुके हैं। शुरुआती जांच में स्टिकी बम के इस्तेमाल होने का शक। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर एक होटल में भयंकर आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी यात्री बस, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, 15 घायल। अमृतसर में दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 गैंगस्टर पकड़े गए। कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लखविंदर के लिए काम करते हैं। बंगाल में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, बिहार के कटिहार स्टेशन के पास हुए पथराव में डिब्बी का एक शीशा टूटा। आरपीएफ अधिकारियों ने शुरू की जांच।
मुंबई में 1 साल बाद क्राइम ब्रांच ने एमबीबीएस की छात्रा का सुराग लगाया। लाइफ गार्ड ने की थी छात्रा की हत्या। पुलिस की पूछताछ में जुर्म कबूला। जेजे कॉलेज के पढ़ने वाली छात्रा नवंबर 2021 में लापता थी। गुजरात के सूरत में एक ज्वेलर ने बनाई पीएम नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति। 156 ग्राम सोने की मूर्ति की कीमत 11 लाख रुपए। 25 लोगों की टीम ने 3 महीने में तैयार की मूर्ति। जम्मू कश्मीर के टिटवाल में 24 मार्च को एलओसी पर शारदा मंदिर में होगी मूर्ति स्थापना। शारदा समिति बचाओ कश्मीर 24 जनवरी से बैंगलोर से शारदा मूर्ति लेकर करेगी यात्रा शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी जारी। कुफरी समेत आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल में 380 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग की हिमस्खलन को लेकर चेतावनी। कुपवाड़ा अनंतनाग के विभिन्न क्षेत्र में हिमस्खलन के संकेत। लोगों को संभावित क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई। हिमाचल में ठंड का कहर जारी। कुल्लू मनाली समेत बर्फ से रोहतांग में ढके अंडल टनल के दोनों छोर कई इलाकों में बिजली की सप्लाई पर पड़ेगा असर। तेईस जनवरी के बाद दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मिलेगी राहत। आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाओं से प्रदूषण कम होने की उम्मीद। मौसम विभाग ने जताई संभावना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें बीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।